अगर हमने इस जदीद अलूम को अपने सफ़र में शामिल ना किया तो फिर हम तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे रह जाएंगे। अगर पाकिस्तान के अंदर कराची से लेकर पेशावर तक तालीम के लिए हर बच्चे और बच्ची को मसावी तालीम का मौका मुहैया नहीं होगा तो वो कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं, वो कोई और पाकिस्तान। नौजवानों को जदीद अलूम से ना जोड़ा तो तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब से खिताब। कहा, नौजवानों को तालीम के यकसा मौक़े फराहम किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं है। दानिश स्कूल्स और इसका इदारा कार दीगर सूबों तक वसी किया जा रहा है। सूबाई हुकूमतों को भी इसी तर्ज के मयारी तालीमी इदारे कायम करने चाहिए। नौजवानों को आला तालीम के लिए चीन भी भिजवाया जा रहा है। मशरिक़ वस्ता में पायदार क़याम कमीशन पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान में मौजूद। ईरानी सदर को वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया। मोहसिन नकवी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। ईरान पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी के मैदान में गहरे ताल्लुकात उस्तवार करने का तैयार है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे का सबब बन सकते हैं। मुलाकात के दौरान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मक्का मुआहिदा दिफाई नौयत का है। मुआहिदा पाकिस्तान के साथ सऊदीया तुर्किया के साथ बरादराना ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। मुआहिदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और दफ्तर खारजा की हिमायत से हुआ। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में बहरान के हल के लिए हित्ते के ममालिक से राब्ते में है। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए इस्तेफ़ाक़ की काविशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बातचीत और सवादकारी ही दरीना मसाइल के हल और खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के हुसूल का वाहिद मौसर ज़रिया करार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बहरिया यमन में बहरी जहाज़ों पर हमले की मुज़म्मत। 3 पाकिस्तानियों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा कि हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ऐसे वाक़यात बहरी जहाज़रानी की आज़ादी, समुद्री सलामती और बहरिया यमन में तजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए संगीन। ईरान के हवाले से सूरत हाल बेहतर जा रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहते हैं हुर्मुज़ पर किसी और का नहीं अमरीका का कंट्रोल है। ईरान ने हुर्मुज़ में किसी किस्म की कोई कार्रवाई की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। मैं ईरान पर एतमाद करने वाला आखिरी शख्स हूँ। उन्होंने मुसलसल मुझसे झूठ बोला। पिछले 6 साल में वो किया जो कोई ना कर सका। मैं जब कुछ करता हूँ तो किसी की परवाह नहीं करता। इस वक्त एक भी अमरीकी बहरी जहाज खलीज फारिस में मौजूद नहीं। ईरान को खतरा हुआ तो आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में पड़ सकता है। पाकिस्तान इनकलाब का 2 टोकलान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुश्तबा कहते हैं कि तेहरान पर खतरे की सूरत हाल में आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर में तवानाई की तरसीली लाइन्स और हज़ारों बिजली घर खतरे में आ सकते हैं। ईरान ने वाशिंगटन के अहदाफ को नाकाम बना दिया। ईरानी अफवाज ने अमरीकी फोर्सेस के साथ लड़ने का हुनर सीख लिया। ईरानी जनरल मोहम्मद रज़ा नक़वी कहते हैं ईरान जंग को अमरीकी सदारती इलेक्शन तक तूल दे सकता है। वाशिंगटन ईरानी क़यादत को गिरा सका, ना ही ईरान को तकसीम कर सका। अमरीका बग़ैर किसी हिकमत अमली जंग लड़ रहा है। अमरीकी फ़ौज ईरान की सोच से भी ज़्यादा कमज़ोर है। अमरीकी सदर का खुफिया परवाज में सफर का एतराफ़। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं गुज़िश्ता माह तुर्किया से खुफिया फौजी परवाज के बाद जिस तरह तैयारे में सफ़र किया वो ज़्यादा खतरनाक था। अनकरा एयरपोर्ट पर ट्रंप कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 में सवार हुए थे, जहां से खुफिया तौर पर एयरफोर्स 1 से केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे तैयारे पर पहुंच गए। ट्रंप तुर्किया से एयरफोर्स के C-32A तैयारे में बरतानिया पहुंचे।
अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन पर हमले के अरकान के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प, 7 अमरीकी एहलकार हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। वाक़या तवील अरसे से जारी तैनाती और जहाज़ के हमले में बढ़ती बेचैनी के पस मंज़र में पेश आया। जहाज़ की तवील तैनाती के खिलाफ हमले की एहलखाना की जानिब से एहतजाज भी जा चुका है। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज पर मिसाइल फायर कर दिए। US सेनेट कॉम के मुताबिक पनामा के झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल दागे गए। कार्गो जहाज ईरान की तरफ महवे सफर था। 11 अगस्त तक 55 तजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। हुकाम की खिलाफ वर्जी करने वाले 3 जहाज़ों को गैर फाल किया गया। आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील 90 लाख बैरल योमिया तक पहुँच गई। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का दावा। ट्वीट में लिखा, खलीजी खित्ते से मजमूई तौर पर योमिया तकरीबन 1.5 करोड़ बैरल तेल आलमी मार्केट तक पहुँच रहा है। सिर्फ रात के रोज़ खलीजी ममालिक से 2 करोड़ बैरल से ज़ायद तेल बरामद किया गया। अमेरिका ने गुज़श्ता साल यमन पर फ़िज़ाई हमले में 153 यमनी शहरियों की बेहमाना कत्ल और आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट क्रूड 72 सेंट इजाफे के साथ $89.63 फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत भी 71 सेंट हो गई। अमरीका ने गुज़श्ता साल यमन पर फ़िज़ाई हमले में 153 यमनी शहरियों के बेईमाना मौत का एतराफ़ कर लिया। हमले में 243 यमनी जख्मी भी हुए। पेंटागन ने कांग्रेस को 12 सिफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट पेश कर दी। 6 अप्रैल को सेना फ़िज़ाई हमला, 17 अप्रैल को रास अल ईसा बंदरगाह पर हमला और 28 अप्रैल को सादा हमला शामिल है। PTI से बार बार कहा कि नफरत या इंतशार की सियासत ना करें। ऐसे वाक़यात 9 मई से शुरू हुए। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है, करोड़ों अवाम को क्या दिया। तलाल चौधरी के रावलपिंडी वाक़े पर तनकीद, कहते हैं जहनों में जहर भर दिया जाए तो ऐसे वाक़यात होते हैं। मानसून का नया स्पेल, रावलपिंडी इस्लामाबाद और गिरदोनवा में मूसलाधार तूफानी बारिश। हर तरफ जल थल एक, सड़कें गरियां नाले नदी तालाब का मंजर पेश करने लगे। नशेबी इलाके में तुगयानी का खदशा, नारालई की सतह बुलंद होने पर सायरन बच गए। गवालमंडी के मकाम पर नारालई में पानी की सतह 19 फुट तक पहुँच गई। मरी रोड, रावल रोड और डोखब्बा में भी पानी सड़कों पर जमा। पाकिस्तान का गजा की सूरत हाल पर इजहार तशवीश, फ़लस्तीनियों को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं कि मकबूजा मगरबी किनारे की सूरत हाल तेज़ी से बिगड़ रही है। सलामती काउंसिल को फौरी इक़दाम करना होगा। इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात का मकसद कब्ज़ा मुस्तहकम करना है। इसराइल की आबादकारी में तोसी तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। फ़लस्तीनियों को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने दहशतगर्दी से मुतल्लिक मॉनिटरिंग टीम की 38वीं रिपोर्ट जारी कर दी। मुतादिद दहशतगर्द अफगानिस्तान में सरगर्म, हमसाया ममालिक और वस्ती एशिया के लिए मुस्तकिल खतरा। और फितना अल खवारिज के पाकिस्तान में हमलों पर इजाफा। तालिबान रजीम के इक़्तिदार के 5 साल बाद भी अफगानिस्तान में जदीद हथियार वाफर मिक़दार में मौजूद। दहशतगर्द गिरोहों की जंगी सलाहियत में इजाफा। चीन ने भारत के गैर कानूनी कायम करदा नाम नहाद अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान गो जियाकॉन ने कहा कि चीन में तवील अरसे से इस्तेमाल होने वाले नामों को अपने नाम नहाद मेयारी नामों से बदलने की भारतीय कोशिश गैर कानूनी बेअसर है। चीनी तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत का इक़दाम इस हकीकत को हरगिज़ तब्दील नहीं कर सकता कि योंगनान हिता चीन का हिस्सा है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी। यौम आज़ादी करीब आते ही दीगर गहमा गहमी में इजाफा। बाजारों में लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। कोई पाकिस्तानी मलबूसात खरीदने में मसरूफ तो कोई सब्ज़ लारी परचम और झंडियाँ खरीद रहा है।
चलो फिर से मुस्कुराएं, जश्न आज़ादी की रौनक को मज़ीद बढ़ाएं, हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थामें, परचम कुशाई का फ़र्ज निभाएं, गली गली और कूचे कूचे में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की गूंज बन जाए। आओ मिलकर अज़्मिनों के साथ जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाएं। मुनासिबीन जश्न आज़ादी का टीजर जारी। जश्न आज़ादी के रंग सच टीवी के संग आप जश्न आज़ादी की तैयारियां कैसे कर रहे हैं, वीडियो तस्वीर बनाएं और हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, हम नशर करेंगे आपकी वीडियोज़ और तस्वीर सच टीवी की स्क्रीन पर।